चलिए गाइस, मैं आज आप लोगों को नंबर से जुड़े हुए दो इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं जिससे आप किसी को भी इंप्रेस कर सकते हो। फैक्ट नंबर 1, जब आप इंग्लिश में काउंटिंग यानी कि गिनती को लिखना शुरू करोगे तो मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, 1 बिलियन की स्पेलिंग से पहले आप बी लेटर को किसी भी नंबर की स्पेलिंग में यूज नहीं कर पाओगे। आप ट्राई करके देखिए, किसी भी नंबर की स्पेलिंग में बी नहीं आएगा 1 बिलियन की स्पेलिंग से पहले। फैक्ट नंबर 2, 2520 यानी कि 2520 इकलौता ऐसा सबसे छोटा नंबर है जो कि 1 से लेके 10 तक सभी नंबर से कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है। आप ट्राई करके देखिए, 2520 को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 किसी भी नंबर से डिवाइड करो, कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, डेसिमल नंबर कहीं भी नहीं आएगा। क्या इसके पहले तक ये दो इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको पता थे? और अगर नहीं पता थे तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। एक ऐसा शहर जहां पर भिखारियों को भी भरना पड़ता है टैक्स। जी हां, स्वीडन का एक शहर जिसका नाम स्किलस्तुना है, तो वहां एक ऐसा लॉ बनाया गया है जिसे जानकर आप इस इमोजी की तरह रिएक्ट करेंगे, क्योंकि स्किलस्तुना की गवर्नमेंट ने वहां के भिखारियों पर लाइसेंस फीस लगा दी। इसका मतलब ये है कि अगर वहां किसी इंसान को भीख मांगनी है तो उसे 21 पाउंड यानी करीब 1800 रुपए देकर लाइसेंस कार्ड बनवाना पड़ेगा, जिसकी वैलिडिटी महज 3 महीनों की होगी और इसके बनने के बाद ही कोई इंसान भीख मांग सकता है। और अगर कोई भिखारी बगैर भिखारी लाइसेंस के भीख मांगता पकड़ा गया तो उसे 342 पाउंड यानी कि करीब 30,000 रुपयों का जुर्माना भरना पड़ेगा। खैर, स्वीडन के इस शहर के कानून के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। अच्छी हैंडराइटिंग से आप किसी भी टीचर को इंप्रेस कर सकते हो, और कई लोगों ने बचपन में अपनी हैंडराइटिंग को ठीक करने के लिए कोशिश भी की होगी। कईयों ने ठीक कर ली होगी और कईयों ने टीचर से मार भी खाई होगी। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि एक 8वीं क्लास की लड़की है जिसकी हैंडराइटिंग कंप्यूटर के फॉन्ट को भी मात दे दे, तो क्या आप विश्वास करोगे? जरा ध्यान से देखिए इस हैंडराइटिंग को। लड़की नेपाल की है जिसका नाम है प्रकृति मल्ला, और उसकी हैंडराइटिंग को दुनिया की सबसे खूबसूरत हैंडराइटिंग्स में से एक माना गया है। गाइस, क्या आपको पता है कि इंडिया की सबसे धीमी रफ्तार से चलने वाली ट्रेन का नाम क्या है? डोंट वरी, मैं आपको बताता हूं। सबसे धीमी रफ्तार से चलने वाली ट्रेन का नाम है मेट्टुपालयम ऊटी नीलगिरी पैसेंजर ट्रेन, जो कि मात्र 10 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चलती है, जो कि हमारे ही देश की सबसे फास्टेस्ट ट्रेन से लगभग 16 गुना धीमे चलती है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इससे बढ़िया तो मैं पैदल ही निकल जाऊं, लेकिन ये ट्रेन इसलिए इतना धीमे चलती है क्योंकि ये ट्रेन पहाड़ों से होकर निकलती है। लेकिन जब आप इसकी सवारी करेंगे और बाहर का नजारा देखेंगे तो आप इतने मंत्रमुग्ध हो जाएंगे कि आप लोग ये शुक्र मनाएंगे कि ये ट्रेन इतना धीमे चलती है। मणिपुर की राजधानी इम्फाल से 20 किलोमीटर दूर एक छोटे से गांव में जन्मी साइखोम मीराबाई छानू, जिनका परिवार बेहद गरीब था। घर का खाना चूल्हे पर बनाने के लिए लकड़ियां लानी पड़ती थी और कहा जाता है कि मीराबाई अपने भाई से भी ज्यादा वजन की लकड़ियां आसानी से उठा लेती थी। स्पोर्ट्स में बचपन से ही इंटरेस्ट रखने वाली मीराबाई को वेट लिफ्टिंग की ट्रेनिंग के लिए अपने घर से 22 किलोमीटर दूर 2 बसें बदलकर हर सुबह 6 बजे ट्रेनिंग सेंटर पहुंचना होता था। और इस तरह 6 साल की निरंतर मेहनत के बाद 2014 में मीराबाई ने कॉमनवेल्थ गेम्स में सिल्वर मेडल जीता। लेकिन 2016 के रियो ओलंपिक में उनके खराब प्रदर्शन के कारण उन्हें डिस्क्वालिफाइड कर दिया गया। लेकिन मीराबाई ने अपनी प्रैक्टिस पर पूरा फोकस रखा और 2017 वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल लाने वाली वे दूसरी भारतीय महिला बनी। लोअर बैक इंजरी के कारण कुछ समय वेट लिफ्टिंग छोड़ना भी पड़ा, लेकिन 2021 के लिए फिर से खुद को तैयार किया और देश के लिए टोक्यो ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीतकर खुद को फिर से। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर वीडियो आपको थोड़ा भी अच्छा लगा होगा तो एक लाइक करना और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। मिलता हूँ।